ओवरकास्ट स्टिच। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप ओवरकास्ट स्टिच को उसकी खास विशेषताओं से पहचान पाएंगे, ओवरकास्ट स्टिच के उपयोग को निर्धारित कर पाएंगे, ओवरकास्ट स्टिच को सिल पाएंगे। ओवरकास्ट स्टिच एक स्थायी सिलाई है। यह ऐसी दिखती है। अब हम ओवरकास्ट स्टिच की उपयोग देखेंगे। ओवरकास्ट स्टिच की उपयोगिताएं। ओवरकास्ट स्टिच का उपयोग एक बिल्कुल खुरदरी या बिखरी हुई सीम या किनारे के ऊपर उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि कपड़े की सतह खुल नहीं जाए। ओवरकास्ट स्टिच को हम कोई भी कपड़े पे लगा सकते हैं, लेकिन खास तौर पे सिंथेटिक कपड़े और उन कपड़ों में जिनमें ढीली बुनाई है, जैसे कि लिनन या ट्विल। इस तरह के कपड़ों को हाथ से की गई ओवरकास्ट स्टिच से सुरक्षित करना जरूरी है। आइए देखें कि कैसे ओवरकास्ट स्टिच की सिलाई करते हैं। ओवरकास्ट स्टिच की सिलाई कैसे करें। कदम 1। हाथ से ओवरकास्ट करने के लिए आप किनारे के दाएं तरफ शुरू कीजिए और बाएं की तरफ काम कीजिए। सुई को लगभग 1/4 इंच किनारे के नीचे डालिए और जहां पे पहला टाका लगेगा वहां पर धागे को एक गांठ के साथ सुरक्षित कीजिए। कदम 2। उसी तरह से सुई को दोबारा बार बार डालिए, एक ही लंबाई की जगह छोड़ते हुए टेढ़ी टाँके बनाने के लिए, जो कि कपड़े की खुरदरी किनारे पे फंदा बनते हो। कदम 3। जब आखिर में आ रहे हो तो सुई को आखिरी टाँके के फंदे के अंदर से खींचते हुए धागे को सुरक्षित कीजिए और गांठ को कसिए। इसे 2 बार कीजिए ताकि सिलाई सुरक्षित रहे। तो यह रहा ओवरकास्ट स्टिच। ओवरकास्ट स्टिच दोनों तरफ पर एक जैसी दिखती हैं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। जाने से पहले आइए याद करें कि आपने इस पाठ में क्या सीखा है। आपने ओवरकास्ट स्टिच क्या है वह सीखा है। ओवरकास्ट स्टिच एक स्थायी सिलाई है। आपने ओवरकास्ट स्टिच के उपयोगिताओं के बारे में भी सीखा है। ओवरकास्ट स्टिच एक खुरदरे किनारे पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि कपड़े के धागे खुले नहीं। इस स्टिच को कोई भी कपड़े पे लगाया जा सकता है, लेकिन खास तौर पे सिंथेटिक कपड़े और कपड़े जिनकी बुनाई ढीली है, जैसे कि लिनन या ट्विल। इसके अलावा आपने ओवरकास्ट स्टिच की सिलाई करना सीखा। आइए हम इसके मूल कदम एक और बार याद करें। कदम 1। किनारे के दाएं तरफ से शुरू करते हुए सुई को लगभग 1/4 इंच खुरदरे किनारे से नीचे डालिए ताकि सिलाई की शुरुआत एक गांठ के साथ सुरक्षित हो। कदम 2। उसी तरफ से सुई को दोबारा बार बार डालिए, एक ही लंबाई की जगह छोड़ते हुए टेढ़ी टाँके बनाने के लिए, जो कि कपड़े की खुरदरी किनारे पे फंदा बनते हो। कदम 3। जब आखिर में आ रहे हो तो सुई को आखिरी टाँके के फंदे के अंदर से खींचते हुए धागे को सुरक्षित कीजिए और गांठ को कसिए। इसे 2 बार कीजिए ताकि सिलाई सुरक्षित रहे। उम्मीद है कि अब आप ओवरकास्ट स्टिच को अपने पोशाक को बनाने में उपयोग करेंगे। हमारे अगले पाठ में टैकिंग स्टिच के बारे में सीख पाएंगे।